प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको इस चित्र में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? जैसे लड़की, चिड़िया, बिल्ली, घंटी, फूल, लड़का, तितली और पक्षी आदि। बूझो तो जानो, संज्ञा को पहचानो। अब मज़ेदार सी पहेलियाँ पढ़ेंगे और खेल खेल में संज्ञा सीखेंगे। खेल जगत से मिला इसे जग से बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे, कहलाया भगवान। बताओ बच्चों इसका नाम? बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर। बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वह शैतान? ऐनक। पिंक सिटी यह कहलाता है, हवा महल है इसकी शान। राजस्थान की है राजधानी, झटपट बूझो इसका नाम। बताओ बताओ। जयपुर। जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास, खाने का सामान मांगते, जल्दी बताओ इसका नाम। बताओ बच्चों। बिल्कुल सही पहचाना, भूख। बच्चों, तुमने इन पहेलियों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इनमें जो जो नाम आए हैं उनमें सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, ऐनक एक वस्तु का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है और भूख एक भाव का नाम है। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसलिए सचिन तेंदुलकर, ऐनक, जयपुर और भूख संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैज्ञानिक लोग संज्ञा के 2 और भेदों को मानते हैं। ये 2 भेद निम्नलिखित हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय आदि। अब ये देखो, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखो। यह हिमालय है, यह राम है, ये महात्मा बुद्ध हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पक्षी, बालक, गाय, जानवर आदि। देखो, गाय चर रही है, बालक खेल रहा है, नदी बह रही है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, खट्टापन, खुशी आदि। यह सुंदर लड़की है, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, यह एक ईमानदार आदमी है। इसमें इनके गुण और दशा आदि का बोध कराया गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा,
जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह दूध की बोतल है, यह गेहूं है, यह सरसों का तेल है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा और सेना और झुंड। तो बच्चों, आपने संज्ञा के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब बारी है अभ्यास की। तो आपको कुछ वर्कशीट्स दी जा रही हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है।